जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे कि सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा कैसे इतने आसान प्रश्न पूछे जाते हैं और उस आसान प्रश्नों को विद्यार्थी सही समय में मतलब एक निश्चित समय में नहीं बना पाते। उसके लिए वो 10 मिनट 15 मिनट समय ले लेते हैं। कैसी स्ट्रेटेजी होगी, क्या होगी और हम किस प्रकार से एग्जाम पास कर सकते हैं, ये हम समझेंगे। और ये वही प्रश्न है जो आपके पुराने कभी ना कभी एग्जाम में छत्तीसगढ़ में जो आयोजित होते हैं पीएससी व्यापम या किसी विभागीय परीक्षा के माध्यम से। तो हम ये समझेंगे कि किस प्रकार से ये प्रश्न आपको पूछे जाते हैं और ये कैसे आपको सॉल्व करने हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका विकर्ण दिया गया है 2.5 मीटर लंबा। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र एक होता है। पहला तो हमारे पास वर्ग के दो क्षेत्रफल के सूत्र है। पहला क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। दूसरा क्षेत्रफल का स्क्वायर होता है डी स्क्वायर बाय 2। यहाँ पे डी क्या चीज है? डी इस वर्ग का विकर्ण है। जैसे हम वर्ग में ऐसे विकर्ण खींचते हैं तो ये विकर्ण हो गया। प्रश्न में हमको दिया क्या गया है बस वो लिख लीजिए। विकर्ण दिया गया है, विकर्ण दिया गया है डी, डी बराबर दिया गया है 2.5 मीटर। 2.5 मीटर है। तो इसी विधि से हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमको क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल में हम डी का स्क्वायर लिख देते हैं। तो डी का मान लिखेंगे 2.5 गुना 2.5। मैंने दो बार क्यों लिखा? क्योंकि दो बार वर्ग है। मैं इसलिए इसको बार बार लिख रहा हूँ। आप एग्जाम में इसको रिपीट ना करें कि पहले सूत्र लिखें उसके बाद फिर उसको सॉल्व करें। तो हमको ज्यादा से ज्यादा स्टेप कम करने हैं। यदि हम जैसे स्टेप कम करेंगे तो हमको बहुत कम समय लगेगा और आसानी से हम प्रश्न बना लेंगे। ये दो हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम इसको 25 के स्क्वायर करेंगे। 25 पॉइंट को पहले भूल जाइए। 25 के स्क्वायर करने का मतलब है इकाई अंक पे 5 है तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब हमारे पास बचा है 2। 2 के आगे वाला वो नंबर क्या आता है? 3। तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6। ये हो गया 625। अब कितने घर के बाद हमको पॉइंट लगाना? तो एक और दो, दो घर के बाद एक और दो, तो ये हो जाएगा 6.25 और बटा 2। अब 6 को आधा करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। अब 25 को आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 125। आगे जीरो मान है ना, यदि ऐसा करेंगे तो और अच्छे से बन जाएगा। आगे जीरो लगा लीजिए। अब 250 का आधा क्या हो जाएगा? 250 का आधा हो जाएगा 125। तो इस प्रकार से मेरा आंसर आ गया मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, यदि मीटर स्क्वायर किसी में नहीं लिखा है, मान लेते हैं हमारे पास ये ऑप्शन हट के रहता 3.15 मीटर, है ना, तो एक में मीटर स्क्वायर है एक में मीटर है, तो हमको मीटर स्क्वायर वाला लेना है। कभी कभी एग्जामिनर ऐसा भी फंसा देता है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है, एक वृत्त है। वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि उसकी परिधि 5% बढ़ जाती है। वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ये पहले वृत्त था, है ना, ये वृत्त था। डॉटेड लाइन को जब हमने 5% बढ़ा दिया, ठीक है, किसको बढ़ा दिया? उसकी त्रिज्या को जब हम बढ़ाते हैं तो उसकी परिधि भी बढ़ जाती है। ठीक है, तब हमको बताना है कि इसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके लिए हम एक छोटा सा सूत्र अपनाएंगे जो आपने पहले ही पढ़ा होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। क्योंकि यहाँ त्रिज्या बढ़ाई गई है तो त्रिज्या r की जगह हम रखेंगे 5 और ये r की वैल्यू हो जाएगी x बराबर y। y भी r होगा और x भी y होगा। इसका मतलब हम x की जगह 5 रखेंगे, y की जगह भी 5 रखेंगे, प्लस ये हो जाएगा 5 में 25। ठीक है, नीचे 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 बराबर 1/4। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम नीचे लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 दहम 40 प्लस 1, ये हो जाएगा 41/4। जब 41/4 को हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 41/4 दहम 40। पहले तो 4 दहम 40 होगा, तो स्टार्टिंग में जो 10 होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। भाग करूंगा तो, है ना, यदि मैं 41 को 4 से भाग करूंगा तो 4 दहम 40, स्टार्टिंग में तो 10 आ गया। और मुझे ऑप्शन में 10 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। आगे बनाने की जरूरत ही नहीं है, मैं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, है ना। आपको उत्तर लेके आना नहीं है। हमको 10 मिल गया ना, बाकी में 10 है नहीं है, यही उत्तर होगा। पॉइंट के बाद क्या लगा है इसको भूल जाइए, यदि ऑप्शन में है तो। यदि दो जगह 10 दिखता तब हम इसको पूरा पूरा से डिवाइड करते। यदि पूरा पूरा से डिवाइड करेंगे तो भी हमको मिलेगा 10.25। ये हमारा उत्तर हो गया।
यदि किसी आयत की लंबाई को 20% वृद्धि करते हैं तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल क्या होगा। इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको एग्जाम में बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है, बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको वो तरीका अपनाना है जिससे आपका समय बचे और आप स्मार्ट तरीके से बना लो। जैसे आपको क्षेत्र इमेज में सो रहा होगा कि एक आयत था, इसकी लंबाई को कम कर दिया गया, चौड़ाई को बढ़ा दिया गया, तब ये नया क्षेत्रफल जो डॉटेड वाला है वो क्या होगा, बस इतना ही पूछा है, कमी होगा कि ज्यादा होगा। सेम फार्मूला अपनाएंगे जो हमने वृत्त के लिए अपनाया था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई। जब भी किन्हीं दो चीजों में बढ़त दिखाई दे आपको, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, या दोनों कम हो या दोनों ज्यादा बढ़े, या दोनों बढ़े या दोनों घटे, या फिर एक बढ़े या एक घटे, तो इस परिप्रेक्ष्य में आपको ये वाला सूत्र अपना के चलना है। ठीक है, हमको यहाँ दो जगह मिल रहा है, एक बार 20 की बढ़ोतरी है और एक बार 20 की घटोतरी है, मतलब 20 घट रहा है, तो एक बार हम x को प्लस में ले लेते हैं, y को माइनस में ले लेते हैं। उसी प्रकार ये प्लस माइनस करेंगे तो 20 इंटू 20 कितना होता है, 400 अपॉन 100, प्लस माइनस 20 कट गया, डबल जीरो से ये कट गया, बचा हमारे पास -4। -4 ये दिखाता है कि कमी हुआ है। अगर यही प्लस में आता तो हमको यहाँ वृद्धि शो करता, क्योंकि ये माइनस में है इसलिए ये कमी को शो करता है, ऑप्शन नंबर बी। ये था आपके पीएससी और व्यापम का प्रश्न। देखिए लेवल कितना है, एसएससी और रेलवे के सामने तो ये प्रश्न कुछ भी नहीं है, ठीक है, और यही प्रश्न आप छोड़ के आ जाते हो एग्जाम में। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करनी है, आप इजीली कोई भी एग्जाम क्रैक कर लोगे बहुत जल्दी। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 39 सेंटीमीटर है, यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 72 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर होंगी, ये 39 होगा, ये भी 39 होगा, ये भी 39 होगा और ये भी 39 होगा। और एक क्या दिया गया है, सॉरी, एक हमको दिया गया है इसका डायगोनल दिया गया है, तो डायगोनल को ऐसे मिला देते हैं। इस डायगोनल का जो लंबाई है वो 72 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हमको पूछा गया कि दूसरे डायगोनल की लंबाई क्या होगी, तो एक और डायगोनल बना दीजिए इस प्रकार से, ठीक है, ये और डायगोनल बना दीजिए। यहाँ पर हम चाहे तो नामकरण कर सकते हैं, ए बी सी और ये डी, और बीच को ओ लिख दीजिए। अब यदि आप समचतुर्भुज पढ़े होंगे, है ना, ज्योमेट्री में, ज्यामिति में, तो आपको पता होगा कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण हैं कटान बिंदु पर एक दूसरे को बराबर डिस्टेंस में काटते हैं। कहने का मतलब यहाँ OA और OC की जो लंबाई इक्वल होगी, यदि OA 5 है तो OEC भी 5 होगी। उसी प्रकार DO की जो लंबाई है OB के बराबर होगी। दोनों जब भी चाहे कोई डायमीटर छोटा हो या बड़ा हो, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, केवल समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी है, यदि, है ना, समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी है यदि दो विकर्ण आपस में प्रतिच्छेद करते हैं तो उसके विकर्ण बराबर भागों में बढ़ जाते हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, ये हमेशा 90 डिग्री पर कटता है, 90 डिग्री पर कटता है। पहली प्रॉपर्टी से देखिए, यदि टोटल DB यदि 72 है, ठीक है, तो B और O की दूरी हो जाएगी 36, ठीक है। अब मैं जो दिखा रहा हूं उस त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा। क्या ध्यान से देखना है, त्रिभुज को, त्रिभुज AOB में, AOB में, AOB हमारा एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है क्या, यहाँ एक 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, अगल बगल वाला बेस और आधार मान, लंब और आधार मान लीजिए, ठीक है। हमको इसकी वैल्यू पता है OB, ये निकालना है। अगर ये निकाल लेते हैं तो इसका डबल करेंगे तो हमको दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाले की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, तो 39 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 36 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। 36 को पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 39 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है, सही है। अब 39 और 36 को एक बार जोड़ेंगे, 39 और 36 को एक बार जोड़ेंगे तो ये 75 हो जाएगा, और 39 और 36 को माइनस करेंगे तो ये 3 होगा। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं हमने, क्योंकि ये किस फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, बस वही हमने किया है और कुछ भी यहाँ पे हमने कोई अभी अप्लाई नहीं किया। और ये x स्क्वायर हो गया,
तो ये क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 हो गया, ठीक है, हाथ की 1, 7 तिया 21, 21 और ये हो जाएगा आपके 22, 22 हो गया एक्स स्क्वायर। इधर से यदि हम दोनों साइड रूट लगाएं तो ये एक्स से रूट कट जाएगा। शॉर्टकट बनाने की कोशिश कीजिएगा, या फिर ऐसा भी अपना सकते हैं, अभी आपको रूट वाला पता नहीं है तो ये किसका स्क्वायर है, ये बस ये जान लीजिए किसके स्क्वायर स्क्वायर है ये, इसका रूट क्या होगा 225 का, तो 225 का रूट होता है 15, 15 को 2 बार लिखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है, एक स्क्वायर काटने के लिए एक 15 काट लीजिए, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 15। ये आप ओरली भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको इतना सारा करना है, ये सिखाना इसलिए मैं आपको एक एक लाइन बता रहा हूँ, वरना आप एक एक चीजों को भी कर सकते हैं। तो x की वैल्यू आ गई 15, चूंकि हमको निकालना है पूरे विकर्ण की लंबाई, यदि आधा 15 है तो पूरा कितना होगा, पूरा दुगुना होगा, तो 15 गुना 2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से आपको प्रश्न बनाने थे। अगला प्रश्न है हमारा, 60 सेंटीमीटर लंबे तथा 42 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। सबसे पहले हम इसका नामकरण करेंगे, है ना, नामकरण संस्कार कर दीजिए इसका, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। इसके अंदर एक वृत्त बना है तो ये वृत्त है, ठीक है। देखिए जब भी आयत के अंदर वृत्त बनेगा तो जो वृत्त का जो डायगोनल होगा वो उसके चौड़ाई के अनुदिश होगा या फिर चौड़ाई के बराबर होगा। चौड़ाई कितना दिया गया है इसमें, चौड़ाई दिया गया है 42। तो इसमें से जो सबसे बड़े हम यहाँ जो डायगोनल खींचने वाले हैं जिसको हम व्यास कहते हैं, इसकी भी चौड़ाई, इसकी भी डिस्टेंस हो जाएगी, इसकी भी हाइट हो जाएगी, इसकी भी लंबाई हो जाएगी 42। क्योंकि डायगोनल का आधा होता है r, तो है ना, डायगोनल का आधा r होता है, यदि d बराबर 42 है तो r बराबर हो जाएगा 21, ठीक है। अब हमको r पता चल गया, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर की वैल्यू हमारे पास 21 है, 21 को 2 बार लिखिए, ये हमने 21 2 बार लिख लिया, ठीक है। 7 से काट दीजिए, 7 या 21। अब देखिए सभी ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग है, तो हमको ये पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यूनिट डिजिट में आ रहा है 6। अब यूनिट डिजिट किसका 6 है, तो ऑप्शन नंबर डी का 6 है, ठीक है। ऑप्शन हमारा उत्तर रेडी है, हमको 1386 गुणा करके लाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यूनिट डिजिट से इसको सॉल्व कर लिया है। बाकी यदि प्रश्न गलत भी हो जाएगा तो बाद में ये विलोपित हो जाएगा। इनकेस मान भी लेते हैं कि गुणा करने पर 1386 नहीं आता है, फिर भी हमको ऑप्शन यही लगा के आना है। यदि ये गलत होता है तो जो पेपर सेट करने वाला है वो जाने, उसकी गलती है वो, ठीक है। लेकिन सॉल्व करने का तरीका यही होगा। फिर भी आपको पूरा सॉल्व करना है तो कर लीजिए, 1386 ही आएगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं की जो लंबाई है 6 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और x है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है और ये x है। इसी x को हमको ज्ञात करना है। यदि x एक पूर्णांक हो, मतलब पूर्णांक मतलब कोई पॉइंट में ना हो, तो x का जो मान है 4 से लेके 8 के बीच के मान को वेरी करता है। 4 से लेके, तो मतलब वो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 होता है ना। क्या बोला है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 या 8, इन पांचों में से कोई एक मान है। आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या है। ज्यामिति में हम पढ़े हैं कि यदि किन्हीं त्रिभुज के दो छोटे भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा होना चाहिए, है ना। यहाँ पे हम ऑप्शन में यदि हम इतना माने तो ये दो छोटे भुजाएं कौन सी होगी, ये 6 और x ही मिलकर दो छोटी भुजाएं हो रही है। क्योंकि अगर 6 की जगह 4 रखते हैं तो भी वो 13 से छोटा है, ठीक है, 8 रखते हैं तो भी 13 से छोटा है। तब हम मान के देखते हैं। रियल कॉन्सेप्ट क्या है, किन्हीं दो छोटे भुजाओं का जो योग है, मैं लिख नहीं रहा हूँ ना, आप याद करिएगा, दो छोटे भुजाओं का योग किसी तीसरे भुजा से बड़ी होनी चाहिए। मान लेते हैं हम 4 लेके चलते हैं, तो x + 4 लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा 10। क्या ये 13 से बड़ा है, गलत बात, 13 से बड़ा नहीं है। फिर भी अब हम सीधा लास्ट को लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8 6 14, तो ये 13 से बड़ा है, बिल्कुल सही। मे बी ये 7 हो सकता है क्या, चलिए देख लीजिए, 6 + 7 करेंगे तो 13, इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन में रखकर चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन में कौन सा सही बैठा, 8, इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर सी सही है। एक वर्ग की जो लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 40% और 30% की वृद्धि
करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, हमने पहले एक वर्ग बनाया था, ये वर्ग तो नहीं है लेकिन वर्ग आप मान के चलिए ABCD। ठीक है, इसके चौड़ाई और लंबाई में हमने 40% और 30% की वृद्धि कर दी। तो बताइए इसमें कितने प्रतिशत का हमको एक्स्ट्रा मिलने वाला है क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्नों को जो प्रतिशत में दिया जाता है उसको आप 100 मान के चलिए, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, 100 मान के चलते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। मान लेते हैं लंबाई भी 100 था और चौड़ाई भी 100 था, क्योंकि ये वर्ग है इसलिए एक ही मानना पड़ेगा ना, ये आयत नहीं है वर्ग है। तो इसका वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू बी, या फिर ए स्क्वायर, इसको हम ए स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो 100 इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10,000, इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या करना है इसको देखिए, अब हम आयत की ओर चलते हैं। ठीक है, लंबाई में 40%, इसका मतलब है 140%, चौड़ाई में 30%, इसका मतलब है 130%। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये डबल जीरो आ जाएगा, 13 और 14 को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1182। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18,200। कितना क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल निकल के आ गया, क्षेत्रफल निकल के आ गया। ये हमको मीटर मीटर बताना नहीं है, क्योंकि हमको ये प्रतिशत में चल रहा है, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, याद रखिएगा ये प्रतिशत में चल रहा है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। हमको केवल कंपैरिजन बताना है कितना प्रतिशत अधिक है या फिर कम। ठीक है, अब देखिए कितना प्रतिशत अधिक है, तो क्या करेंगे इसमें 10,000 को माइनस कर देते हैं। तो चलिए 10,000 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डी 00, 2 और 8, ये 1 से 1 कट जाएगा। 8,200 बढ़ा है, किस पर बढ़ा है, 10,000 पर बढ़ा है, तो 8,200 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में लिख देंगे 10,000, इस प्रकार से ये 100 प्रतिशत में निकालना है ना, तो 100, ये 100, 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, अर्थात 82% की वृद्धि देखी जा रही है। तो इस प्रकार आपको प्रश्न सॉल्व करने थे। एक वृत्त की जो त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा एक वृत्त की जो त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है तथा इसकी एक जीवा की लंबाई जो है ना 10 सेंटीमीटर है। इस जीवा के केंद्र से दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, जीवा से केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या, तो हम सबसे पहले ये वृत्त बना लेते हैं, कलर चेंज कीजिए ज्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हम एक जीवा बनाते हैं, तो ये हमने एक जीवा बना लिया, ये जीवा हो गया। ठीक है, अब इस केंद्र से हम वृत्त के किसी एक बिंदु को मिलाएंगे तो हमेशा आर कहलाएगा, और ये तो जीवा है, इसको मैं ए बी नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये जीवा हो गया। अब इस जीवा को मैं मिलाता हूँ वृत्त के केंद्र से लंब के रूप में। याद रखिएगा इसकी एक प्रॉपर्टी है, ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे, जब भी याद रखिएगा जब भी किसी जीवा को केंद्र से लंब के रूप में मिलाया जाएगा, एक सीधी रेखा में मिलाया जाएगा, तब ये लंब क्या करेगा, इस जीवा को बराबर बराबर भागों में बांट देगा। क्या कहा मैंने, बराबर बराबर भागों में बांट देगा। तो इसको यदि मैं P कहता हूं तो इसको मैं Q नाम दे देता हूं। ठीक है, हमारे पास जीवा की लंबाई कितनी थी 10, तो एक एक साइड, इस साइड 5 हो जाएगा और इस साइड 5 हो जाएगा। और ये त्रिज्या तो हमको पता है, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या हमारे पास है 13 सेंटीमीटर। साथ ही इस जीवा और इस लंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात ये समकोण बना। कुछ इस प्रकार से देखिए, ऐसे कुछ इस प्रकार से बना, ये आपका 13 हो गया। ठीक है, और ये बेस कितना है, नीचे का जो बेस आपका 5 है, ये निकालना है। यदि कोई ट्रिपलेट आपको याद होगा तो ट्रिपलेट ये पता है, ये हमारा ट्रिपलेट किसका है, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट है। ये किसका ट्रिपलेट है, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट है। फिर भी यदि आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करके देख लीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, 5 को ट्रांसफर करेंगे तो ये 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, 5 3 8 18 हो जाएगा, और 18, 13 और 5 को माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 18 और 8 को गुना करेंगे तो 144 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 144 कितना किसका रूट होता है, तो 144 का रूट होता है 12। इस प्रकार से x की वैल्यू आ गई 12। तो आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा यदि आपको ट्रिपलेट याद है तो एक ही बार में आपका आंसर आ गया था। अगला प्रश्न, किसी आयताकार प्लाट का जो क्षेत्रफल है ना वो 2400 मीटर स्क्वायर है तथा इसकी जो भुजाएं हैं 2 और 3 के अनुपात में है।
परिमाप क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे को हम अनुपात के रूप में देखेंगे, बाद में हम इसकी परिमाप के रूप में हम इसको प्रश्न को ढाल लेंगे। ठीक है, परिमाप के रूप में ढाल लेंगे। सबसे पहले हमको क्षेत्रफल दिया गया है। क्या क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। तो लेंथ इंटू ब्रेथ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 24 हो जाएगा। लेंथ इंटू ब्रेथ में हमको दिया गया है 3x, हम इसको x ही मान के चलते हैं, है ना, इसमें x लगा के चलते हैं ताकि आपको गुना करने में आसानी हो। और क्योंकि हमको जब भी किसको गुना करना रहता है, अनुपात को, तो उसमें कुछ वैल्यू मिक्स करके गुना करते हैं ताकि हमारा आंसर आ सके। ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2400। ठीक है, तो हो गया 3 दूनी 6x स्क्वायर और ये हो जाएगा 2400। 6 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 6 चौके 24, तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, ये हो x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर। x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 40 किसका रूट है, 40 का रूट होता है 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। ठीक है, x की वैल्यू 20 आ गई। अब हमको पूछा गया है परिमाप क्या होता है। परिमाप क्या होता है, परिमाप का सूत्र आपको पता है 2l प्लस बी। ठीक है, 2l प्लस बी। तो सबसे पहले इसको जोड़िए, ये हो जाएगा 3 2 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 5 2 10, 10 जो आएगा उसको आप x से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर डी में। एक समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम इजी। समबाहु का मतलब पता है, ये भुजा ये भुजा ये भुजा सब आपस में बराबर है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ठीक है, मैं क्षेत्रफल को डेल से लिखता हूं। क्षेत्रफल का सूत्र है इसमें √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और ए की वैल्यू हमको पता है क्या, ए मतलब यहाँ भुजा को रिप्रेजेंट कर रहा है और भुजा की वैल्यू दी गई है 4 सेंटीमीटर, मतलब ए के बराबर 4 सेंटीमीटर। चलिए अब डेल से निकालते हैं, √3/4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, एक 4 से एक 4 कटा, बचा हमारे पास 4√3। ये हमारा उत्तर है। कहाँ पे लिखा है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा ना। याद रखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, क्यों, क्योंकि ये क्षेत्रफल है, 2 डायमेंशन से मिलकर क्षेत्रफल बनता है, इसलिए स्क्वायर लगाया जाता है। तो ये था आज का हमारा पीएससी या फिर व्यापम के द्वारा पूछा गया प्रश्न। आपने देखा होगा हमने महज आपको समझाया है, इसीलिए हमको ज्यादा समय लगा है। वैसे 20 प्रश्न बनाने में हमको कितना समय लग गया, 20 प्रश्न बनाने में हमको लगभग 22 मिनट लग गया। ये आपको समझाने के लिए, मतलब एक प्रश्न को हम अधिकतम 2 मिनट में बनाए हैं। ठीक है, एक प्रश्न को 2 मिनट में बनाए, केवल आपको बताते बताते समझाते। यदि आप बिना समझाए बिना देखे भी बनाते हैं, ठीक है, तो 10 प्रश्न बनाए हैं ना, 10 प्रश्न को, तो एक प्रश्न को लगभग 2 मिनट लगा। ये मैंने समझाया इसलिए। यदि आप नहीं समझाते हो, यदि मैं नहीं समझाता तो मैं एक प्रश्न को अधिकतम 30 सेकंड में बना लेता। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट ले लीजिए। एग्जाम में कितना प्रश्न आता है, अधिकतम आपको 30 प्रश्न आता है। ठीक है, यदि इस 30 प्रश्न को आप, है ना, महज यदि 45 मिनट में भी बना लेते हैं तो बहुत है। यदि 30 के 30 सही है 45 मिनट में, तो बहुत नंबर है आपके पास। ठीक है, तो इस स्पीड से आप प्रश्न बनाने हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।